देखो क्वांटाइल्स को अब इस छोटा हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है। हाँ हो गया। गुड। अब जो है सिंपल समझो कि इस डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन चार पार्ट में बांटना है और हर एक पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन मतलब पॉपुलेशन आनी चाहिए। तो इस पे इसको हटा लो, इसको थोड़ी देर के लिए मना कर दो। ठीक है, इसको भी छोड़ दो, इसको हटा लो, डिस्कार्ड करो। इस डेटा के बीच में, ठीक है, नहीं, ये 4 पे हमारा मीडियन आएगा। ठीक है, ये नंबर एलोकेट हो गया, इसको छोड़ दो। बचा कितने, 4 वैल्यूज और इधर 4 वैल्यूज। इन दोनों इन चारों को दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट में तोड़ने के लिए इनके बीच से ही एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो दो पार्ट में टूट गए। इनके बीच में भी ऐसे ही लाइन खींचनी पड़ेगी और ये कहलाएगा Q1, ये कहलाएगा Q2, ये कहलाएगा Q3। ठीक है, और हर एक क्वार्टर में दो दो एलिमेंट आए हैं, देख लो। तो हमारा क्वांटाइल और कुछ नहीं बल्कि मीडियन ही है, जो हमारे डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने पार्ट में तोड़ता है, 4 पार्ट में। और डेटा पॉइंट क्वांटाइल्स कितने रिलीज करता है, 3। तो 3 हमारे डेटा को 4 पार्ट में तोड़ देता है। क्लियर है, 25 25 25 25 पे परसेंट वाइज। ठीक है, इसको क्वांटाइल कहते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। डेटा को समझने के लिए मेरे भाई अभी बता रहा हूँ। तुम क्या इतना खुश हो, तुमको क्या समझ में आ गया, क्या करेंगे तोड़ के बताना। ये जितना चीज हम स्टेटिस्टिक का कर रहे हैं ना, डेटा को बचाने के लिए और डेटा को समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, किसी कंपनी में कुछ ऑनर्स बैठे हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि अगर मेरे कंपनी में 50,000 एम्प्लॉई हैं तो मैं जो सैलरी दे रहा हूँ, मान लो कुछ 10 करोड़ के आसपास दे रहा हूँ, तो कितने परसेंट मेरे टोटल सैलरी की किनको जा रही है, किस किस क्वार्टर में जा रही है। चालू हो रही है। अक्षय थोड़ी देर बाद ज्वाइन करना आप लोग, है ना, थोड़ी देर बाद ज्वाइन करना। जो जो 12 o'clock पे है ना, वो थोड़ी देर बाद ज्वाइन करना सब, ठीक है। आधे घंटे बाद ज्वाइन करो, ये टॉपिक खत्म करना है इनका। ओके, तो अगर हमें समझना है कि हम सैलरी जो दे रहे हैं इंसान को, कितना परसेंट कितनों को दे रहे हैं, है ना। तो जो वर्कर क्लास होती है उनकी सैलरी कम होती है, राइट, लेकिन वर्कर सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो तकरीबन सर 50% सैलरी जो है, मतलब 5 करोड़ रुपए वर्कर को बांटे जा रहे हैं, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है। और उनकी ऑन एन एवरेज सैलरी जो है वो 10,000 रुपए है। ये निकालने में हेल्प करेगा मीडियन, क्योंकि उनकी सैलरी ग्राफ पे ही आएगी और ग्राफ 4 पार्ट में टूटेगा। और जब ग्राफ 4 पार्ट में टूटेगा तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी 10,000 से नीचे की होगी, जब क्वांटाइल्स निकलने लग जाएगा तो। खैर, ये सब हमारे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फैलाव को समझने के लिए यूज कर। जैसे जैसे डेटा का ना मैं बताऊंगा इन सब का यूज वहां पे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब जो है हम बात करेंगे मिन ट्रेंड और मैक्स ट्रेंड की। ठीक है, मतलब कि नॉइज के बारे में, तो उसी में इंटर क्वांटाइल की भी बात हो जाएगी। अब Q1 Q2 Q3 की बात कर रहे थे ना, तो जैसे यहाँ पे ये क्वांटाइल निकल के आ गए, तो पैकिंग अनपैकिंग सिखाया था। इससे क्या निकल के आ रहा है, एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट। क्या हम 3 अलग अलग वेरिएबल बना के एक एक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते सबको, पैकिंग अनपैकिंग? तो कर सकते हैं। जब ऐसा कर सकते हैं सर, तो Q1 को प्रिंट करोगे तो पहली वैल्यू, Q2 को प्रिंट करोगे तो दूसरी वैल्यू, Q3 को प्रिंट करोगे तो तीसरी वैल्यू। मिल गई। ये 3 पॉइंट्स थे जहां से हमारा डेटा टूटा था। ठीक है, अच्छा, तो ये है हमारा क्या, क्वांटाइल, सॉरी IQR, क्वांटाइल्स क्वांटाइल्स।
अब हम निकालेंगे आई क्यू आर। आई क्यू आर क्या होता है? इंटर क्वांटाइल रेंज, मतलब लोएस्ट क्वांटाइल कितनी थी और हाईएस्ट क्वांटाइल कितनी थी, उसका डिफरेंस होता है इंटर क्वांटाइल रेंज। ठीक है, और उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो बनाया गया है Q3 माइनस Q1 या Q1 माइनस Q3। हाँ, Q1 माइनस Q3, लेकिन उसके आगे उसको एब्सोल्यूट कर देता है मॉड्यूलस निकाल के। हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये एरर देगा Q3 क्या। हाँ, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, देखो ये आई क्यू आर है। ठीक है, ओके। अब मैक्स ट्रेंड मिन ट्रेंड की बात करते हैं। आई क्यू आर की सिग्निफिकेंस क्या है? नॉइज को डिटेक्ट करना। अभी करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक फर्जी डेटा बनाया, कुछ इसमें 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या कुछ भी है ना, ऐसे छोटे छोटे सैलरी डॉलर में दे रहे हैं लोगों को। और एक ऐसा उसी कंपनी में बंदा है जिसको हमने बहुत सैलरी उठा के दे दी, तो समझ में आ जाएगा ना कि ये फेक डेटा है। तो वो एक तरह का नॉइज है। ठीक है, उसको हमने कुछ इतनी सैलरी दे दी। ठीक है, तो अगर हम इस डेटा में से नॉइज को निकालना चाहते हैं तो देख के तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐसा डेटा जरूर होगा जो हमारे एनालिसिस को खराब कर सकता है। उसको अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसको अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें से आउटलायर को निकाल के बाहर फेंक देंगे। कैसे फेंकेंगे? तो उसके लिए हमें आई क्यू आर ही निकालना पड़ता है, और उसके साथ साथ मीन ट्रेंड और मैक्स ट्रेंड निकालना पड़ता है। मीन ट्रेंड का मतलब होता है लोअर साइड से बाहर जाने वाली वैल्यू, मतलब एक ऐसा डेटा पॉइंट आएगा मीन ट्रेंड में जिसके नीचे का डेटा अगर कुछ होगा ना तो उसको हम निकाल के फेंक देंगे। और मैक्स ट्रेंड में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर कोई वैल्यू होगा, उसको निकाल के फेंक देंगे। बाकी जो डेटा बच गया उस पर हम एनालिसिस करेंगे, तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये हमारे ट्रेंड को खराब कर रहा है। मतलब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं सैलरी का, ठीक है, और एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा अचानक से ऐसा शूट अप हो जाएगा इस लास्ट वाले की वजह से। तो हमारा जो ट्रेंड ऐसा धीरे धीरे जाना चाहिए था आगे, वो अचानक से स्पाइक कर गया। क्यों? इस डेटा पॉइंट की वजह से। तो ये हमारे डेटा के ट्रेंड को खराब कर रहा है। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही डेटा को निकालना होता है। अब मान लो, सोचो एक ग्राफ पे ऐसा डेटा आराम से चल रहा है, ठीक है, और अचानक से एक स्पाइक लेके फिर से इसी ट्रेंड पे आ गए, तो ये आउटलायर हुआ ना भाई, ये हमारे पूरे ट्रेंड को खराब करके रख दिया। इस पे एनालिसिस नहीं हो पाएगी, ऐसे डेटा पॉइंट को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम मैक्स ट्रेंड और मिन ट्रेंड निकालते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस। ठीक है, ओके। इसको मैं करके दिखाता हूँ ऐसे डेटा पे। ठीक है, मैंने जानबूझ के छोटा बनाया, लेकिन मान लो करोड़ों में होता तो फिर हम नहीं जैसे डिटेक्ट कर पाते। तो अब मिन ट्रेंड की बात करते हैं पहले। मिन ट्रेंड, मिन ट्रेंड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? Q1 माइनस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1। ओके, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा इससे? मिन ट्रेंड। ठीक है, अच्छा, इसको चलाया नहीं अभी। ठीक है, मेन ट्रेंड। ठीक है, मेन ट्रेंड आ रहा है कि अगर इससे नीचे कोई रहा डेटा तो हम उसको मेन ट्रेंड यानी कि नॉइज मानेंगे और उसको हटा देंगे। तो ऐसा कोई डेटा नहीं जो नेगेटिव में है। मैक्स ट्रेंड की बात करेंगे अब। ठीक है, मैक्स ट्रेंड में क्या करना होता है? बस थोड़ा सा बदलाव होता है। Q3 प्लस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्स ट्रेंड 12.5। ये डेटा गलत आ रहा है कुछ, पता है। क्वांटाइल नहीं निकाला इसका मेरे भाई, इसका क्वांटाइल निकालना पड़ेगा। Q2 Q3 कैसे निकलेगा बताओ? अब ठीक आ रहा है। मैं भी वो, देखो 9,000 से ऊपर कितने डेटा है यहाँ पे? एक है आउटलायर, ये हमारे ट्रेंड को खराब कर रहा था। मतलब 9,000 तक ठीक है, और माइनस 528 ठीक है। हाँ, ये ठीक है डेटा पॉइंट वैसे, नहीं है ना?
हम यहाँ पे जो मिनिमम मानेंगे, अगर सैलरी की बात हो रही है तो हम अपना भी कॉमन सेंस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि तुमसे काम करवाने के लिए तुम ही से पैसे ले ले। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि अगर इतना -200 -500 या -1000 अगर डेटा पॉइंट में आ रहा है, तो मतलब कि तुम काम भी कर रहे हो और कह रहे हो मेरे घर से पैसा ले लेना तुम, तो ये तो गलत बात है ना। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो हम सैलरी के केस में बस बात कर रहे हैं, या जहाँ पे इनकम होती है या फिर कुछ ऐसा होता है जो नेगेटिव में वैल्यू जा ही नहीं सकती, उस केस में अपना नॉलेज हमेशा रखना कि वैसे में नेगेटिव वाले पोर्शन को ही हटा देना। ऐसा होता ही नहीं है कभी। पॉजिटिव पॉजिटिव वाला सिर्फ देखना। ठीक है। तो पॉजिटिव में सर ये आउटलायर है सर, तो कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे? तो अब पाइथन का यूज करो। एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी फॉर आई इन ए, सैलरी ए में थी, और एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, यानी कि एक और लिस्ट, फिल्टर्ड डेटा करके मैं बना लेता हूं लिस्ट। ठीक है। और एक फिल्टर डेटा में मैं किसको अपेंड करूंगा? आई को, लेकिन ऐसे नहीं, एक कंडीशन के बाद। वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन होगी इफ मिन ट्रेंड से बड़ा होगा अगर हमारी आई, और मैक्स ट्रेंड से छोटा होगा, तो हमारे डेटा को कंटेनर में पहुंचा देना और लास्ट में उसको क्या कर देना? प्रिंट करा देना। तो देखो इसमें से वो डेटा निकल गया जो ज्यादा सैलरी वाला था। इस तरह से अगर करोड़ों डेटा भी होते तो तुम्हारा डेटा फिल्टर हो जाता। तो दिस इज द यूज ऑफ स्टेटिस्टिक। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल आना हम नंपाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो 10:30 यहाँ, ठीक है, 10:30 हम। बाय गाइस।